श्री योगराज जी, बूथ अध्यक्ष बलबीर जी, उपस्थित सभी यहाँ पर आई हुई समस्त जनता का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, युवा साथियों का, प्रेस से आए बंधुओं का, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि इस मौसम, ये खराब मौसम के बावजूद भी यहाँ पे आप सब ने उपस्थिति दर्ज की, आप आशीर्वाद देने के लिए आए। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। साथ ही आदरणीय जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों से यहाँ के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए समय निकाला। इनका भी मैं अभिनंदन और स्वागत तहे दिल से करता हूँ। देखिए, आज से ठीक 5 दिन बाद 10 तारीख को हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए वोट डालने हैं और जो यहाँ पे आप सब इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सबके गांव में भी जाके हर जगह नुक्कड़ सभा करके आया हूँ। आज यहाँ पे विशेष तौर पे कार्यक्रम रखा गया और जो कांग्रेस पार्टी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 2 दिन से हमीरपुर के दौरे पे थे, जो आपके यहाँ पे हमारे अमरोह में भी आए थे 2 दिन पहले, और भी जगह कई जगह यहाँ पे गए। 10 कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पे किए और हर कार्यक्रम में उन्होंने एक बात रखी कि केवल और केवल झूठ इन्होंने मेरे खिलाफ बोला गया और दुष्प्रचार किया गया। पहले जब अभी लोकसभा चुनाव में आए और मेरे घर के समीप वहां पे लंगड़ू में जनसभा की, वहां पे इन्होंने जो कैंडिडेट थे उनके लिए भी वोट नहीं मांगे, केवल और केवल मेरे बारे में दुष्प्रचार करते रहे। अगर 15 मिनट भाषण दिया तो सिर्फ मुझे कोसते रहे। वहां पे बोला गया कि आशीष शर्मा ने 100 करोड़ रुपए के टेंडर लिए। जब अमरोह पहुंचे 1 महीने बाद तो वही टेंडर 135 करोड़ के हो गए और जब तक मुझे लगता है ये चुनाव के 3-4 दिन रह जाएंगे, तब तक ये वही टेंडर 500 करोड़ के भी बोलने लग पड़ेंगे कि आशीष शर्मा ने 500 करोड़ के लिए। अरे भाई, इतने बड़े पद पे बैठे हैं, पूरे प्रदेश का संचालन आप कर रहे हैं, सरकारी व्यवस्था सारी आपकी है, और क्या आप लोगों के बीच में और हमीरपुर की जनता अनपढ़ है जो उनके बीच में कहीं बोलते हैं 100 करोड़ के लिए, कहीं बोल रहे हैं 135 करोड़ के लिए? आप अपने आंकड़े ठीक कीजिए। पहली बात तो यह है कि विधायक कोई टेंडर नहीं ले सकता है। ठीक है, मेरा परिवार अगर काम करता है, वो सबको पता है काम करता है, लेकिन मैं यहाँ पे चुनौती देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो सार्वजनिक करें सारी जनता के समक्ष। वो मंच से बोलते हैं कि आरटीआई लेके देख लो। आरटीआई तो तब ली जाती है जब आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, तो आरटीआई ली जाती है। जब सरकार इनकी है, व्यवस्था इनकी है, तो अखबार में निकाले कि 100 करोड़ के कौन से टेंडर जो है वो मुझे इन लोगों ने दिए। और मुख्यमंत्री टेंडर नहीं देता है, सारे पढ़े लिखा समाज है, ये टेंडर ऑनलाइन डलते हैं और सरकार ने ये व्यवस्था की हुई है कि 1 लाख से ऊपर का टेंडर जो भी लगेगा किसी भी विभाग का, वो केवल और केवल ऑनलाइन लगेगा। हो सकता है जिस तरह से इस प्रदेश की सरकार में पिछले 18 महीने से भ्रष्टाचार चला हुआ है, तो इन लोगों ने अपने लोगों को भी टेंडर दिए होंगे और पैसे खाए होंगे, तो उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। आज केवल और केवल ठगने के लिए युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, हर वर्ग को इन्होंने ठगा है। पिछले 10 गारंटियां दी और सरकार में आए, लेकिन जब इनसे मांगा जा रहा है कि पिछले 18 महीने का आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि हमीरपुर की जनता को क्या दिया है, जब इनसे पूछा जा रहा है कि क्या दिया है आपने, मेरे विधानसभा के क्षेत्र में मुझे बोला गया कि जी किसी काम के लिए मेरे पास नहीं आता था, सिर्फ टेंडर लेने के लिए आता था और अपने क्रशर चलाने के लिए आता था। अरे भाई, मैंने कल भी फेसबुक पे डाला और मैं ये लेके आया हूँ आज सारे कागज, मैं मीडिया वालों को भी दूंगा कि क्या क्या मैंने इनसे पिछले 1.5 साल में मांगा। एक भी काम मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे बोलने पे नहीं किया। अगर विधायक बने हैं तो वे आराम करने के लिए नहीं बने हैं। आप लोगों ने चुना तो काम के लिए चुना, ताकि लोगों के काम करें, इसलिए विधायक बने थे। समय इनके साथ 3.5 साल का अगर और व्यतीत करते तो ये जो 1.5 साल का हमने बर्बाद किया, 3.5 साल और बर्बाद हो जाता है इनके साथ। और ये भी महत्वपूर्ण समय है जो युवावस्था का आपके चरणों में समर्पित किया, अपनी मर्जी से किया है, आगे भी आप ही के चरणों में ये समर्पित है। लेकिन इन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक बनाया है।
पिछले 1.5 वर्षों में जो यहाँ पे संस्थान आदरणीय नरेंद्र ठाकुर जी लेके आए जयराम जी की सरकार में, चाहे वो लंगड़ू में कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, यहाँ पे गलोड़ में मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज खोला गया, 8 महीने उसकी क्लासें चलती हैं। पीएससी लंगड़ू खोली गई, और भी जितने सबॉर्डिनेट बोर्ड हमारा जो पक्का भरो है वो बंद कर दिया गया। जब हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि इसको बंद मत कीजिए, तो हमें जवाब मिला कि नहीं, आपको पता नहीं चलता है। और विधानसभा के पटल पे हमने कहा जिसने अगर गलत काम किया, पेपर बेचे हैं या किसी ने पेपर लीक किए हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करो, उनको जेल में डालो, लेकिन इसको बंद मत करो। तो वहां पे विधानसभा के पवित्र पटल पे मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी कि मैं 1 महीने के अंदर इसको बहाल कर दूंगा। आज 1.5 वर्ष हो गया है, सब कुछ बंद है। वहां पे ढाबे वालों के काम चलते थे, टैक्सी वालों के काम चलते थे, पूरे प्रदेश से बच्चे यहाँ पे आते थे। आज JOIT वाले बेचारे बच्चे, हजारों बच्चे सड़कों पे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट निकलना है। शिमला में पीछे विधानसभा लगी फरवरी महीने में, तब वहां पे बर्फ में बच्चे बैठे रहे। मुख्यमंत्री जी वहां पर जाते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि बस 15 दिन में मैं कर दूंगा। फरवरी के बाद आज जून महीना चल पड़ा है, किसी की कोई सुनवाई सरकार में नहीं है। कोरोना टाइम आया तो जो बेचारे बच्चे यहाँ पे लगाए गए थे उस समय, कोविड वॉरियर्स, जो यहाँ पे जिन्होंने अपना करीब 1900 बच्चा था जिन्होंने काम किया, इन लोगों ने आते ही उनको निकाल दिया। ये सरकार, अगर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री, हमीरपुर से मुख्यमंत्री है, अभी नाम पे वोट दीजिए, बात नाम की नहीं है, उनके काम पूछिए कि उन्होंने काम क्या किए, उनके कर्म कैसे रहे हैं पिछले 1.5 साल। अरे आपने चुने हुए विधायकों को दरकिनार किया, बेइज्जत किया गया। एक बार नहीं 10-10 बार आपसे 100-100 बार मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन आपने समय नहीं दिया। मैंने हर मन से बात बोली है। और वहां पे सचिवालय में हमीरपुर के विधायक का मजाक उड़ाया गया कि 3-3, 4-4 दिन बैठा के रखा गया, और उसके बाद चौथे दिन बोला गया कि आप जाइए, 3 महीने बाद मिलने आइए। मैं कोई विधायक नहीं था, आम व्यक्ति था, तब भी हमने मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल साहब का भी कार्यकाल देखा, आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी का भी देखा, जयराम ठाकुर जी का भी देखा। और जब इनका कार्यकाल था, मैं एक एप्लीकेशन लेके लाइन में इनके ओक ओवर गया था, जहां पे सारी जनता मिलती थी। और जब मैं किसी की ट्रांसफर के लिए अपने परिवार के लिए गया था कि सर ये मेरे घर का काम है, कर दीजिए, और इन्होंने उसी समय उसको किया, और 3 दिन बाद वो ऑर्डर में निकले थे। ऐसे भी मुख्यमंत्री रहे हैं। आदरणीय धूमल साहब रहे, धूमल साहब ने दुनिया भर का काम यहाँ पे किया। आते थे हमीरपुर में, जनता की बातें सुनते थे, जो प्रॉब्लम्स होती थी उनका सोल्यूशन किया जाता था। उनको यहाँ पे महीने में 1-2 चक्कर जब लोगों के बीच में लगते थे, प्रशासन पूरा तलब होता था। अरे भाई 1.5 साल हो गया, हमें पता नहीं लगा कि सरकार है कि नहीं है। हमें तो ये पता नहीं लगा कि मुख्यमंत्री हमीरपुर के हैं, मुख्यमंत्री देहरा के हैं, कि मुख्यमंत्री शिमला के हैं या कांगड़ा के हैं। ये भी अभी तक कंफ्यूजन है। जब देहरा में जाते हैं तो बोलते हैं मैं देहरा का ही हूँ, मैं यहाँ का ही हूँ। जब नदौना आते हैं तो बोलते हैं जी मैं तो नदौना मेरे का है। जब शिमला जाते हैं तो बोलते हैं मैं शिमला में पैदा हुआ, शिमला में पढ़ा, शिमला में मैंने राजनीति की, और शिमला में ही मैं मुख्यमंत्री बना। किस तरह के ये, और आएंगे झूठ बोलेंगे और चले जाएंगे। किसी भी बात का स्पष्टीकरण ये लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। हर जगह बोला, पिछले 3-4 महीने से बोल रहे हैं कि आपका विधायक बिक गया। मैंने इनको कई दफा बोला, और इन्होंने ये भी बोला मंच से कि बिक गए हैं और मैं जल्द से जल्द सबूत लाऊंगा। मैंने कहा चुनावों से बढ़िया कोई समय नहीं होता सबूत पेश करने। आप सबूत पेश कीजिए जनता की अदालत में। हमने तो 15 महीने के कार्यकाल में अगर किसी का काम किया होगा तो एक चाय की प्याली भी किसी से पी होगी काम के बदले में, तो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन इन लोगों की भावना कैसी है, प्रताड़ित करना। अगर इनके साथ नहीं चले, जब राज्यसभा का चुनाव आया, वोट डाला हमने, हमारी मर्जी थी, मैं इंडिपेंडेंट विधायक था, मैंने वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को डाला, कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं डाला, क्योंकि वो प्रत्याशी था जिसने 26 साल राम मंदिर के विरुद्ध केस लड़ा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। उसको डालना चाहिए था वोट, की नहीं डालना चाहिए था, बताइए। जब नहीं डाला, 6 लोगों को इन्होंने निष्कासित किया, हम 3 को इन्होंने हर संभव प्रयास किया खरीदने का। जब 34 विधायक इन लोगों के रह गए,
इन्होंने बोला जो लेना लीजिए, पैसा लेना पैसा लीजिए, जो पद लेना लीजिए, 3 में से एक आ जाए। हमने कहा जो आपने 12 महीने हमीरपुर की जनता का अपमान किया है, आपके विधायक का अपमान किया है, मैं क्या आप अब सोने की खदान दे दो तब भी आपके पास नहीं आएंगे। हमने फैसला किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया और यहां से प्रत्याशी के रूप में मुझे उतारा। मैं धन्यवाद करता हूं। आज महिलाएं, मेरी माताएं बहनें यहाँ पे आई हैं। एक एक गांव में केवल 2-2 महिलाओं को पहले इन्होंने बोला कि हर महिला को 1500 मिलेगा। बोले है कि नहीं बोले है? बोले दून जो 3000 मिलना, 3 जो 4500 मिलना, 4 उम्मीद था 6000। उसके बाद इन्होंने बोला, उसके बाद बोला गया कि जिसके घर पेंशन लगी है उसको नहीं मिलेगा। उसके बाद बोला गया कि जिसके अगर किसी को भी कोई अगर सरकारी नौकरी में है उसको भी नहीं मिलेगा। फिर बोला गया कोई मल्टीटास्क वर्कर है तो उसके घर में भी किसी को नहीं मिलेगा। अब नई नोटिफिकेशन आई कि जिसने 10वीं पास की है केवल उसी को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। मैं कहते हैं ये इलेक्शन खत्म होने, इलेक्शन आबाद होना पे किसी को भी नहीं मिलेगा। ये हालात इनके चले हैं। आएंगे, इलेक्शन का टाइम आएगा, आपके बीच आना है इन्होंने और बोलेंगे कि जी फॉर्म भर दो, अब पैसे आ जाने, फॉर्म भर दो। पहले इन्होंने बोला पहली कैबिनेट में 1500 रुपए हर महिला को देंगे। आज 1.5 साल हो गया, देना तो दूर की बात है। 300 यूनिट इन्होंने बिजली के बिल मुक्त करने को बोला। 125 यूनिट आदरणीय जयराम जी की सरकार में आपको 125 यूनिट जो है वो फ्री में बिजली का बिल नहीं आता था, 125 यूनिट तक। आज उसका भी बिल आपको आने लग पड़ा। इन्होंने कुछ नहीं करना है, ये केवल समय व्यतीत करने के लिए आए हैं। जैसे आदरणीय नरेंद्र ठाकुर जी ने कहा कि ये चुनाव चले हैं 1.5 वर्षों में, पीछे 6 उपचुनाव हुए, अभी 3 ये हैं और कोई बड़ी बात नहीं। राजनीति में सारी संभावनाएं रहती हैं, इसके बाद कोई बड़ी बात नहीं कि फिर से ये इलेक्शन खत्म होगा और 6 चुनाव और आ जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह के कार्य प्रणाली माननीय मुख्यमंत्री जी की चली है, ना तो इनकी पॉलिटिकल जो राजनीतिक समझ है ऐसी है कि लोगों को साथ में लेके चलना है, ना तो इनकी कार्य प्रणाली ऐसी है कि विकास का काम करना है। केवल आएंगे, एक इनके नेता जो दिल्ली में बैठे हैं जो हिंदुओं को हिंसक और गालियां देते हैं। 3 दिन पहले पार्लियामेंट में आपने उनके बयान सुने कि नहीं सुने? सबने क्या बोला उन्होंने? राहुल गांधी जी हर कुछ बोलते हैं ये लोग हिंदुओं के खिलाफ। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बयान देते हैं कि हम 97% हिंदुओं को हरा के आए हैं। इस तरह के बयान ये लोग देते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये जो भ्रम और झूठ की राजनीति यहाँ पे चल रही है, इसके ऊपर विराम लगाएं और विश्वास करें। अगर राजनीति में आए, आपकी सेवा के लिए आए, पहले भी की, अगर इंडिपेंडेंट विधायक था तब भी आपके बीच में चलता रहा, आपके सुख दुख में भी पहुंचा, जो काम करने को था करने का हर संभव प्रयास किया। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुआ हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है केंद्र में सरकार हमारी है। आने वाले समय में जो भी काम होंगे उनको सुचारू रूप से किया भी जाएगा, आपके बीच में रह के आपके आशीर्वाद से किया जाएगा। आशीष भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, माता की जय, पिछले जब चुनाव मैंने पहले लड़ा तब भी आपके समक्ष आया, आपके बीच में ये बात रखी थी मैं कहा जो तनख्वाह आएगी सब जनता की सेवा में लगाऊंगा। आज 15 महीने का 18 महीने का जो जितनी 15 महीने में 35 लाख रुपया मेरे को पैसा आया TADA मिला के, एक रुपया मैंने किसी गरीब की बच्ची की शादी के लिए, किसी के मकान के लिए, किसी के इलाज के लिए दिया है। और आगे भी जब तक राजनीति में है सेवा भाव से आए हैं, आपकी सेवा में समर्पित रहेंगे। आज अगर सबसे बड़ा ये जो मुख्यमंत्री आते हैं और ये बोलते हैं कि ये माफिया है, खड्डे खा गया। आज 4 महीने क्रशर जब आपदा आई बंद रहे, हमीरपुर और कांगड़ा में 120 स्टोन क्रशर इन लोगों ने बंद किए। लगभग 10,000 परिवार जो है प्रभावित हुए उससे। और
उस समय एक गाड़ी रेते की 15,000 वाली 30 में बिकने लगी, 10,000 की बजरी 20,000 में बिकने लगी। जिन्होंने काम लगाए थे, जिनके डंगे गिर गए थे, मकान गिर गए थे, उन बेचारों ने लेना ही था, चाहे महंगा लेते, क्योंकि उनको जरूरत थी उस समय। हमने मुख्यमंत्री जी को बोला, हमने कहा कि कृपा करके ये काम मत कीजिए, क्योंकि मनरेगा में 45,000 रुपया डंगे के लिए आता है, वो बेचारा बिकता बजरी में ही खत्म हो जाएगा। तो हमें बोला आपको पता नहीं चलता है। 2 जिलों के बंद किए, अपने जिले के भी, बाकी सब जिले 10 जिले में सब कुछ खुला था। और यहाँ पे 2 जिलों में केवल एक लीज पूरे हमीरपुर कांगड़ा में चली, वो चली मुख्यमंत्री के सगे भाई की लीज चली, जिसके लिए पहली बार ऐसा हुआ। और इसके लिए मैं समझता हूँ इनको शर्मसार होना चाहिए। सरकार दिसंबर में बनती है, फरवरी महीने में खनन नीति, माइनिंग पॉलिसी को बदल दिया जाता है। किस लिए? अपने भाई को संरक्षण देने के लिए, ताकि वो उसका काम चले, बाकी सब काम जो है बंद हो जाए। मैं तो ये समझता हूँ किस तरह के लालची लोग हैं, किस तरह जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेके आए थे कि जी हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। आज वही मुख्यमंत्री जी ने अपनी धर्मपत्नी को टिकट दिया है। और जो ये बोलते थे कि गरीबी से निकला हूं, आज उन्हीं की धर्मपत्नी ने 9.5 करोड़ रुपए के एसेट जो है वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे घोषित किए हुए हैं। वहां पे आप चेक कर लीजिए। केवल और केवल आरोप लगाना और फिर भाग जाना। आप तथ्य रखिए, आप मुखिया हैं प्रदेश के और आप हमारे जिले से हैं, काम आपने कोई करना नहीं और उसके बाद यहाँ पे आ जाना। सुजानपुर में, बड़सर में जब अभी उपचुनाव हुआ, वहां पे गए, बोला जी आप मेरे नाम पे वोट डालो, मैं आपका विधायक हूँ। जब से बने हैं तब से विधायक वहां नहीं पहुंचे हैं। अब यहाँ पे आएंगे चुनावों में और उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे, फिर आपको कहीं नहीं नजर आएंगे। पिछले 1.5 साल में भी चुनावों से पहले केवल 2 बार आए थे। हमने कहा था सबने, जितने भी विधायक थे, कि कृपा करके एक चक्कर अपने जिले का लगा लीजिए, कीजिए, महीने का लगाइए, लोगों से मिलिए, लेकिन इनके पास समय नहीं मिला। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ना तो इन्होंने जन कल्याण करना है, और जो जन कल्याण की स्कीमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने चलाई थी, वो सब इन लोगों ने बंद कर दी है। पैसे हैं तो केवल अपने मित्रों को खुश करने के लिए। उनको कैबिनेट रैंक बांट दिए गए, 20-20 OSD और चेयरमैन बना दिए गए, 2-2 लाख उनको तनख्वाहें लगा दी गई। वही पैसा अगर शायद आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने चलाया था तो शायद कोई गरीब व्यक्ति की जान भी बच सकती थी, लेकिन इनमें कोई संवेदना नहीं है। और मैं कोई भागने वाला तो हूं नहीं कि यहाँ से चला जाऊंगा, कहीं फौरन चला जाऊंगा। आप 10 तारीख के बाद बुलाइए और जो पूछताछ करनी है आप कीजिए। इन लोगों ने वहां पे बुलाया, आधा दिन बिठा के रखा, फिर बोला जी आपकी पूछताछ होगी, आप वापस चले जाइए। जब वापस निकला, आधे रास्ते में इनके अधिकारियों का फोन आया कि जी आपको वापस आना पड़ेगा, फिर से आपसे प्रश्न पूछने। मैंने कहा आप तो आधे रास्ते में पहुंच गए। बोले नहीं आएंगे तो कल बुलाएंगे। मैंने कहा आज ही चला जाता हूँ। फिर गया वहां पे थाने में, पूरा दिन बिठाया, पूरा दिन बर्बाद किया। क्यों? ताकि लोगों के संपर्क में ना मिल सके, चुनावों का प्रचार न कर सके। भाई कैसे डरे हुए लोग हैं आप। उसके अगले दिन आया तो मेरे घर के बाहर JCB से वहां पे स्पीड ब्रेकर लगे थे, वो तोड़ दिए। मैं क्या शुक्र स्पीड ब्रेकर ही तोड़े, बस चले ना, घर भी बनेगा। जिस तरह की बदले की भावना के साथ ये राजनीति कर रहे हैं, ये किसी भी स्तर पे, किसी भी नीचता के स्तर पे जा सकते हैं और ये गए हैं। मेरी आप सबसे विनती है, चुनाव केवल और केवल इसलिए नहीं लड़ा जाता कि विधायक बनना है। कुछ लड़ाइयां आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए भी होती हैं, और हमीरपुर की जनता का स्वाभिमान और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। लोगों जो आपने चुन के भेजा उसको दरकिनार किया गया। अगर 26,000 वोट डाले, इन्होंने उन वोटों की पूरे हमीरपुर की जनता की तौहीन की है और ये समय है इनको जवाब देने का। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि 10 तारीख को कमल के बटन के ऊपर अपना बटन दबा के, पहले नंबर का बटन है, पहले भी आपने पहले स्थान पे विजय बनाया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आप पहले स्थान पे ही लेके आएंगे। लाएंगे कि नहीं लाएंगे? दोनों हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दें। आप सब यहाँ पे आए, आदरणीय जयराम जी ठाकुर जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
आदरणीय नंद ठाकुर जी का भी